नमस्कार दोस्तों। मैं एक ऐसी न्यूज़ के साथ आज आया हूं जिसके बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। ये न्यूज़ है अग्निपथ। अग्निपथ के बारे में हम आपको बताते हैं। अग्निपथ भारत सरकार की तरफ से हाल ही में लागू की गई अपनी आर्मड फोर्स में एक स्कीम है, जिसके तहत युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। अब इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अग्निपथ भारत सरकार की तरफ से हाल ही में लागू की गई एक स्कीम है। हालांकि इसके क्यास तो काफ़ी महीनों से चल रहे थे। अब भारत सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया है। अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले युवा को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ को आप टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड की काफ़ी सेनाओं में इसको लागू किया गया है, जैसे रशिया की सेना में। रशिया की सेना हम पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सेना मानी जाती है। अब हम आपको टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निपथ स्कीम के बारे में बताते हैं। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवा की 6 महीने पहले ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 3.5 साल के लिए उसकी सर्विस होगी। इस सर्विस के दौरान उसको 30-40 हज़ार रुपये की पर मंथ सैलरी मिलेगी। आफ्टर रिटायरमेंट उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी और रिटायरमेंट के दौरान उसको 11 से 11.5 लाख का पैकेज मिलेगा। इस स्कीम के तहत उसका 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होगा और उसके शहीद होने पर उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। इसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम के तहत सभी युवाओं को फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मान लो अगर 100 बंदा भर्ती होता है तो उसमें से 25 को रखा जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको रखा जाएगा, यानी कि 100 में से 25 को रखा जाएगा और 75 को फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अब हम इसके फ़ायदे बताते हैं, जो कि सरकार का मानना है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम के तहत हम युवाओं को सर्टिफिकेट देंगे आफ्टर रिटायरमेंट, जिसके बाद उसको स्टेट की सर्विस में तवज्जो भी दी जाएगी। जैसे स्टेट में पुलिस सर्विस होती है या और सर्विस भी होती है। और गृह मंत्रालय का कहना है कि असम राइफल्स हो गया, सीआरपीएफ होगा, ऐसी सेनाओं में उसको तवज्जो दी जाएगी। और काफ़ी स्टेटों के द्वारा ये भी ऐलान किया गया है कि हम अग्निवीरों के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान भी करेंगे। उनको प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी तवज्जो मिलेगी। इस तरह से सरकार का मानना है कि इस स्कीम का बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ बाकी एक्सपर्ट का मानना है कि इससे 4 साल की भर्ती से देश को क्या फ़ायदा होगा। हमारी सेना तो नौजवान बन जाएगी। जैसे अभी हमारी सेना की एवरेज आयु है 32 साल। इस स्कीम के बाद हमारी सेना की एवरेज आयु हो जाएगी 28 साल। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? एक्सपर्ट का मानना है कि 4 साल बाद जब हम बंदे को यानी कि अपने सैनिक को रिटायर कर देंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस सैनिकों की कमी आ जाएगी। एक एक्सपीरियंस सैनिक बनने के लिए अच्छा खासा वक्त लग जाता है। एक अच्छा सैनिक बनने के लिए कम से कम 8 साल तो चाहिए ही। हाईटेक हथियारों को चलाने के लिए एक्सपीरियंस सैनिक की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास 4 साल की सर्विस के बाद कोई नहीं रहेगा। अगर हम 25% बंदों को रखते भी है तो भी हमें इसका काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा काफ़ी एक्सपर्ट का मानना है। तो इस तरह से दोनों तरफ धक्का मुक्की चल रही है। युवाओं का काफ़ी विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। कई जगह ट्रेन को, बसों को का आग लगा दी गई है। सरकारी प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में काफ़ी विरोध प्रदर्शन इस स्कीम को लेकर हो रहा है और वर्तमान सरकार का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। स्टेट जो अभी सरकार करंट में है उसकी अलाइज पार्टी का कहना भी है कि भारत सरकार को फिर से इस स्कीम को रिव्यू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या यह सही है। अग्निपथ स्कीम सही है हमारे देश के लिए। रशिया को हम देख सकते हैं कि रशिया के सैनिक हथियारों के मामले में तो बेहतर है, लेकिन वहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी होने के कारण फ्रेशर काफ़ी है उनकी सैनिक को, उनके सेना में, जिसके कारण उनके सैनिक यूक्रेन के सैनिकों से हताहत हो रहे हैं। यूक्रेन के सेना इतनी मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी वे बराबर का मुकाबला दे रहे हैं रशिया की सेना को। लेकिन रशिया की सेना हथियारों के मामले में हाईटेक है, इसलिए वो उस पर भारी पड़ रही है। इसलिए हम उससे भी सबक सीख सकते हैं। सेना का एक्सपीरियंस रखने वाले काफ़ी एक्सपर्ट का मानना है कि यह स्कीम तो हमारे सेना के लिए सही नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
अब हमें बैठकर डिबेट करनी चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से सरकार को अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर से सोचना चाहिए कि युवा जो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, वो +2 के बाद या 10वीं के बाद इसकी तैयारी करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार को इसके बारे में फिर से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। धन्यवाद।